गुड मॉर्निंग। आप देखिए ITF, इसमें जो भी हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये सब आपका बिहार बोर्ड 2024 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसी में से एक क्वेश्चन आपको चमकेगा। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लें और इसमें से भी एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसकी संभावना पूरा है कि यही आएगा। फिर भी अच्छा, अगर आपको इजी वाला पार्ट आ गया, जैसे मान लिया जाए आपको 10 वाला पार्ट आ गया, साइन वाला आ गया, तो उसका तो आप जानते भी हैं बनाने का तरीका, वो तो ऐसे भी आपसे बन जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं इन्वर्स के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन में चमकेगा। इसका चांस है, ध्यान रखिएगा, ये मेरे रडार पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 2024 में आएगा। कम से कम इस क्वेश्चन को आप 3 बार बना लीजिएगा। तरीका और वीडियो सॉल्यूशन है, नहीं है तो आप इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। यूट्यूब पे है, आप देख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये दोनों को लेना है। पहला काम आपको क्या करना है, LHS को LHS में लिख लीजिएगा और जब 3 10 होता है तो इसको आप रेस्ट करवाइएगा, इसमें लगाइएगा फॉर्मूला, उसमें जो आएगा फिर इसके साथ लगा लीजिएगा और बाद में इसका यूज कीजिएगा। R स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका यूज आपको अंत में करना है। तो ये क्वेश्चन एक हो गया। उसके बाद इसमें आ जाइए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस साइड ले आना है, टेकिंग कॉस बोथ साइड, ये सब आसान वाला पार्ट है। इसका भी पूरा सॉल्यूशन, इसमें आप 10 को इस साइड ले आइएगा और टेकिंग 10 बोथ साइड। इसमें कुछ नहीं करना है, किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। कहने का मतलब ये है कि एंगल A अब प्लस एंगल B अब प्लस एंगल C बराबर कितना होगा, पाई। और आप खुद बताइए एंगल A कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 2, एंगल B कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 3, और एंगल C आपको नहीं पता है, एंगल C नहीं पता है तो इसको x बोल देते हैं, इक्वल टू कितना, पाई। और आपको पता है इसमें आप जब लगाइएगा कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका मन बढ़ा हुआ है, 2 गुना 3 6 होता है, 1 से ज्यादा हो गया ना तो इसका मन बढ़ा हुआ है। तो मन बढ़ा हुआ है तो आप क्या काम कीजिएगा, tan इनवर्स फॉर्मूला लिखिएगा और 1 माइनस 2 गुना 3, और जिसका मन बढ़ा रहता है उसके आगे लिखते हैं पाई प्लस बराबर कितना, x इक्वल टू कितना, पाई। ये पाई खत्म। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो यहां पे आपको चमकेगा tan इनवर्स -1 प्लस x इक्वल टू 0। अब tan की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस बाहर आता है, तो माइनस को आप बाहर कर लीजिएगा तो माइनस tan इनवर्स 1 प्लस x इक्वल टू कितना, 0। ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता कितना है, π/4 होता है। तो आपका एंगल C क्या निकला, एंगल C निकला π/4। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसमें आ जाइए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लीजिएगा LHS, साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप x के जगह पे पुट या लेट जो बोलना है, x बराबर क्या, साइन थीटा मान लीजिए। जैसे आप x के जगह पे साइन थीटा रखिएगा तो आपके सामने जो चमकेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा हो गया। सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा होता है। तो आपके सामने चमका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता क्या है, ये होता है साइन 2 थीटा। ये दोनों सैंडिस कंपाउंड चला जाएगा और आपके पास चमकेगा 2 थीटा। वही बात है सर, थीटा तो हम घर से लेके आए थे, तो थीटा यहां से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या चमका, 2 साइन इनवर्स एक्स। और इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया। इधर आ जाइए, इसका प्रूविंग का भी वीडियो सॉल्यूशन हम दिए हुए हैं, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन हम दिए हुए हैं। इसमें ध्यान से देखिए, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन हम दिए हुए हैं, और नहीं है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। बहुत कुछ करना, देखिए इस समय बहुत कुछ आपको नहीं करना है, जो दिया हुआ था उसी का हम यूज कर लिए। कॉस इनवर्स
का एक फॉर्मूला आता है। उसके बाद हम क्या किए, ये कॉस इनवर्स को इस साइड भेज दिए, ऐसा कुछ बन गया। इसको भी इधर भेज दिए, क्योंकि रूट को एक साइड रखना है, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, तब वही काम किए। ये कॉस अल्फा और इसको इधर कर दिए और फिर हम स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करने के बाद ऐसा कुछ चमका, फिर आपका ये प्रूव हो गया। इसमें ध्यान से देखिए, एक को कान पकड़ के इधर कर देना है और टेकिंग कॉस बोथ साइड, वही हुआ है। देखिए ना, एक को कान पकड़ के इधर कर दिए, टेकिंग कॉस बोथ साइड। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, मेन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इसका भी उतना ही चांस है। देखिए, एक हम पहला क्वेश्चन बताए थे जिसका चांस है, एक हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं जिसका चांस है। अब गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में आपका गिवन है, गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना, पाई। ये क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। आप एक काम कीजिए, काम ये करना था हम लोग को कि सबसे पहले कर देते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, कॉमा साइन इनवर्स वाई बराबर बी और साइन इनवर्स जेड इक्वल टू सी। ए बी सी हम लोग घर से लेके आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो आप बताइए, इसको ए बोले, इसको भी बी बोले और इसको सी बोले, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अब प्लस सी इक्वल टू पाई। ये काम हम लोग कर सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है और हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये किसी ट्रायंगल का एंगल होगा। क्यों? तो तीन एंगल का सम अगर 180 है तो वो पक्का ट्रायंगल ही बना रहा होगा। अब एक बात और बताइए, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो वी नो डैट, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ये एसओटी का पार्ट है, सॉल्यूशन और ट्रायंगल का पार्ट है, 11 का पार्ट है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है तो साइन 2a प्लस साइन 2b अब प्लस साइन 2c बराबर होता है 4 साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये होता है, ये आपको याद रखना होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो साइन 2a साइन 2b साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c होता है। अब एक बात और बताइए, साइन 2a को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 2a को आप लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब एक बात और, साइन को आप इधर भेजिएगा तो साइन ए हो जाएगा। तो आपको साइन ए बराबर पता है एक्स है, लेकिन आपको नहीं पता है कि कॉस ए क्या होगा। उसी तरह आप साइन 2b को लिख सकते हैं, उसी तरह आप साइन 2c को लिख सकते हैं। तो एक काम हम लोग करते हैं, हम लोग एक काम कर लेते हैं। क्या? देखिए, सिंस साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, ठीक है, तो आप ही बताइए साइन ए बराबर कितना? बोलिएगा सर x बाय 1 या x, इसको हम लोग बोलेंगे p और इसको बोलेंगे हम लोग h। तो आप यहां से b बताइए क्या हो जाएगा? b निकलेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको भी पता है कि आपको cos a चाहिए, तो cos a क्या होता है? b बटा h होता है। यहां से आपको cos a मिल गया, h का वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़िए, साइन के बाद हम लोग काम ये करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। साइन इनवर्स y बराबर b है, तो आप ही बताइए साइन b बराबर क्या हो जाएगा? y। तो y बटा 1 कर देते हैं, समझने में अच्छा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? p, इसको बोलेंगे h। तो यहां से बताइए b क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस b क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इधर आ जाइए, साइन इनवर्स z बराबर c।
उसी तरह हम लोग काम क्या करेंगे, कॉस बी निकाल लेंगे, फिर अपना कॉस सी निकाल देंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, फिर लिखेंगे सिंस, आप जानते क्या हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b अब प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, यही आप जानते हैं। अब देखिए साइन 2a को क्या लिखेंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन b इंटू कॉस b, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन c इंटू कॉस c इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। अब साइन a कॉस a, साइन b कॉस b प्लस साइन c कॉस c। अब दो इधर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। अब एक काम कीजिए, साइन a के जगह पे आप x बोले थे, कॉस a हम लोग निकाले थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xyz। और इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। इसके प्रूविंग में आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको बस एक बात याद होना चाहिए, ये वाला, और साइन इनवर्स x को आप a माने हैं तो यहाँ एंगल 2a है, तो साइन 2a को स्टाइल में ऐसे लिख लीजिएगा। और जब आपको पता है कि साइन a बराबर x है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस a बराबर क्या होगा। उसी तरह साइन b और साइन c का आप निकाल लीजिएगा। तो ये आपके लिए तो आसान ही था। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दे देंगे। लेकिन इतना क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए वही काम यहाँ भी किया है, देखिए ना, x बराबर साइन a है, y बराबर साइन b, और ये हो गया a प्लस बी बराबर c इक्वल टू पाई है, तो ये आप जानते हैं, लिख के प्रूव कर दिया गया। इसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन में क्या काम किया है कि साइन इनवर्स z को उस साइड भेज दिया है। उसके बाद क्या किया है, टेकिंग कॉस बोथ साइड, लेने के बाद चलिए ये सब्स्टिट्यूशन एक बार देख लीजिए, प्लस माइनस दोनों होता है तो हम लोग cos 2 थीटा बुलाते हैं, और ये तो दोस्ती फॉर्मूला आपको पता ही है। इस तरह आपका एक बार हम क्वेश्चन को फिर से चला देते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो देखिए एक बार हम क्वेश्चन को और चला देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आईटीएफ में कितना क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स इसको बनाना है आपको। एक क्वेश्चन हो गया, इसको बस बना लेना है, इसको भी बना लीजिएगा। जब भी आएगा तो ये दोनों साथ आएगा। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जरूर बनाइएगा। इसको भी आप कितने टाइम्स, 3 टाइम्स बना लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आईटीएफ का जो 1 शॉट हम दिए हैं उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन उसमें आपको मिल जाएगा। इसको भी बना लीजिएगा 3 टाइम्स। इसको बस बना लीजिएगा, इसको तो मत पूछिए, 3 टाइम्स। इतना क्वेश्चन अगर आप आईटीएफ में बनाते हैं, देखिए आपका लड़ाई जो है वो 4 क्वेश्चन का है, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़े हैं और मेरे अनुसार पढ़े हैं उनको 50 में दिक्कत नहीं है, 30 में दिक्कत नहीं है, 80 का जंग तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं।
अब 4 का लड़ाई हम लोग पूरी तरह से जीत जाए, इसके लिए हमको बचे हुए 15 दिन में 14 दिन में क्या करना है, इसी पे हम फोकस करने वाले हैं, इस पे। और जो भी वीडियो आप लोग को हम देते हैं कि टारगेट ये है, आज का चैलेंज ये है, आज का ये है, तो उसको जरूर पूरा कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर 2 फरवरी को मजा नहीं आएगा। तो आपका लड़ाई अब ये 4 क्वेश्चन है। अगर ये 4 क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया जिसको आप अभी अभी बनाए हैं, तो पेन रखिएगा, खट 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 बनेगा। तो अगले 14 दिन तक हम इसी पे काम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम 500 कुछ दिए थे ऑब्जेक्टिव, उसको जरूर बना लीजिएगा। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, उसका भी उपाय हम बता देंगे। लेकिन हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी क्लास लेंगे, वो सब इस पे लेंगे। तो आईटीएफ का कहानी आपका खत्म हो गया। आईटीएफ के बाद हम चलेंगे कहाँ पे, एमओडी पे, डिफरेंशिएशन पे। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन पे, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, फिर वेक्टर 3D पे। तो इतना अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग को तैयार करना है, जिसमें से 4 बनाना है। और 4 ऐसा बनाना है जहां किंतु परंतु ना हो, क्यों और कैसे पेन रुके नहीं। तो जितना बात आपको हम बोले उतना बना लीजिएगा। और एक और है जो पिछले साल पूछा था, याद रखिएगा, उल्टे हाथ का। उल्टे हाथ कभी कभी बहुत पूछा जाता है। आपको ऐसा दे देगा tan इनवर्स इस तरह का, x + y और 1 - xy, इस तरह का दे देगा क्वेश्चन। आपको इसके बदले ये लिखना है। तो इसमें क्या है, एक बार उल्टे हाथ पे भी 1-2 क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा। और आप आईटीएफ का अगर देखिएगा तो हम 2023 में का जो सॉल्यूशन दिए थे, उसमें हम बताए थे उल्टे हाथ पे कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको हमेशा यहाँ 1 क्रिएट करना होता है, और यहाँ जो प्रोडक्ट है इसी का प्लस और माइनस ऊपर में होता है, फिर आप उल्टे हाथ लिख पाइएगा। हो सकता है उल्टे हाथ से भी क्वेश्चन दे इसके अलावा। ठीक है, तो उल्टे हाथ पे भी जरूर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा दे देगा, cot इनवर्स a - b दे देगा और 1 + ab दे देगा। ऐसा दे देगा, cot इनवर्स 1 + ab दे देगा और नीचे में 1 - ab दे देगा। आपको पता है, आपको तो tan चाहिए ना, आपको तो cot चाहिए नहीं। आप इसको क्या कीजिएगा, पलट लीजिएगा। जैसे इसको पलटिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब गौर से आप देखिए, tan इनवर्स a अब + tan इनवर्स b, आपका काम हो गया।